प्रस्तुत प्रसंग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से है। प्रसंग में श्री लक्ष्मण जी श्री निषाद राज यानी केवट को समझाते हुए कहते हैं कि सखा परम परमारथेहु मन क्रम वचन राम पद नेहु। हे प्रिय सज्जनों, हे प्रेमी राम भक्तों, लक्ष्मण जी श्री केवट यानी निषाद राज को समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, हे सखा, परमार्थ सबसे बड़ा अर्थ माने होता है कारण भी, अर्थ माने होता है किसी चीज़ का माने भी, अर्थ माने भी, और अर्थ माने होता है धन भी। यानी सबसे बड़ा अगर कोई धन है, यानी कोई सबसे बड़ा हमें प्राप्त करने के लिए अगर कोई धन है तो वो परमार्थ है। यानी श्री रामचंद्र जी के चरण में विशेष प्रेम, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना यानी समर्पण भाव, यही सबसे बड़ा परम अर्थ है। इसलिए मन से, कर्मों से, वचनों से यानी वाणी से हमें सब कुछ छोड़ करके राम के यानी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में न्यौछावर हो जाना है, यानी समर्पित हो जाना है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविकत अलख अनादि अनूपा। क्योंकि हे भाई, हे राम भक्तों, राम ब्रह्म हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं और परमार्थ रूप हैं। यानी सबसे बड़ा धन यानी सबसे बड़ी भक्ति के जो खजाने के मालिक हैं वो परमात्मा श्री रामचंद्र जी ही हैं। अविकत हैं, जो जानने में नहीं आ सकते, अलग हैं, जो इन साधारण नेत्रों से नहीं दिखाई देते हैं। उन्हें से सतगुरु द्वारा दिए हुए दिव्य नेत्र ही चाहिए जिनके द्वारा हम परमात्मा का दर्शन दीदार कर सकते हैं। अनादि हैं, वे आदि रहित हैं, उनका कोई आदि और अंत नहीं है। अनूप हैं यानी अनुपम हैं, उनकी किसी प्रकार से कहीं कोई उपमा नहीं मिल सकती, यानी अद्वितीय हैं। सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। वो परमात्मा तो सभी विकारों से रहित हैं, यानी उनके अंदर कोई विकार नहीं है, किसी किस्म की कोई खुराफाती काम नहीं है, वे तो विकारों से रहित हैं और भेद शून्य हैं। उनके ऊपर अंदर कोई भी भेदभाव भी नहीं है। कहीं नित्य नेति निरूप ही वेदा, और वेद जिनका नित्य नेति कहकर वर्णन करते हैं, क्योंकि वेद यही बात दोहराते रहते हैं कि उन परमात्मा श्री राम का न नेति, उनकी कोई इति नहीं है, न इति यानी कोई उनकी इति नहीं है, यानी उनका कोई अंत नहीं है। यही कहकर सारे वेद निरूपण करा करते हैं। भगत भूमि भूसुरे सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने, वही परमात्मा जो श्री रामचंद्र जी हैं, वही हमारे लिए, सबके लिए, भक्तों के लिए, भूमि यानी धरती माँ के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ यानी धेनु सुरभियों के लिए और देवताओं के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके यानी मनुष्य के रूप में आए हैं और हमारे आपके सबके लिए जो हितकर है, जो लाभप्रद है, वो लीलाएँ करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल यानी उनकी कथाएं सुनने से, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारे सभी प्रकार के भव बंधन यानी संसार के कष्ट, दुख, परेशानियां दूर हो जाते हैं। इसलिए भाई, सब कुछ खुराफाती काम छोड़ करके हम लोगों को, आप लोगों को सदैव श्री राम के श्री चरणों में लगे रहना चाहिए। उनके ऊपर, चरणों के ऊपर हमारा तन, मन, धन और जीवन, वचन, कर्म सब कुछ उनके चरणों में अर्पित करते रहना चाहिए, जो कि परमात्मा रूपी पुरुषार्थ यानी जो परमात्मा रूपी परमार्थ है वो हमें प्राप्त हो सके और हम सदा सदा के लिए सुखी हो जाएं।
इसलिए हे प्रेमी सज्जनों, जो कुछ भी करना है सब कुछ परमात्मा का समझ करके ही करना है। जो भी काम है सब परमात्मा के हैं, इसलिए परमात्मा को सबसे बड़ा धन समझकर उन्हीं के काम में लगे रहो। इसी से हमारी सब जगह विजय भी हो सकती है, हम हर जगह फतेह हासिल कर सकते हैं और सदैव सुखी रह सकते हैं। जय श्री राम।